तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मुझे ट्रेडिंग करते हुए लगभग 4 साल मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। लॉस तो हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि प्रॉफिट भी उतना नहीं हुआ कि मैं सोच लूँ हाँ भाई मैं कामयाब हो गया। पहले 2.5 साल तो मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिए गैमलिंग वगैरह करने में। आगे के 1.5 साल भी ऐसे ही बर्बाद किए। शुरुआत वैसे देखी जाए तो 2021 से की थी मैंने, जब पहली बार मैंने निफ्टी में अपनी ट्रेड लगाई थी। वहीं से मैंने अपने ट्रेडिंग की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद मैंने फॉरेक्स में शिफ्ट होने की कोशिश करी। मैंने फिर कुछ यूट्यूब चैनल थे जैसे द ट्रेडिंग गुरुकुल और द मूविंग एवरेज, इनकी सारी वीडियो देखी। उसके बाद द रोज रॉक जेड एफएक्स की सारी वीडियो देखी। वो देखने के बाद फिर अपना ऐसे ही करता रहा, ट्रेडिंग अकाउंट्स लिए उड़ाए। मैंने कम से कम 60 या 70 अकाउंट उड़ा दिए होंगे अब तक, और पैसे इतने खास कुछ कमाए नहीं। अब लग रहा है कि भाई सीरियस होने का टाइम आ गया है। मैंने ये जो 2 लैपटॉप है इनके साथ अपना ट्रेडिंग सेटअप भी बना लिया है। ये रहा ट्रेडिंग सेटअप। जो दूसरा कमरा था उसमें थोड़ी सीमेंट वगैरह और सफ़ेदी वगैरह जड़ती थी, तो उसको हटा के मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया और यहाँ पे वॉलपेपर लगवाया है। ये देखो। और ये रहा अपना ट्रेडिंग सेटअप आज का। अब मैं यहीं से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करूँगा। सब कुछ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो है डालूंगा। ये रहा, देख तो दिखाता हूँ मैं। सब कुछ इस पे डाल लूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, देखते हैं क्या रहता है, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन आएगा या नहीं। मेरा काम ट्रेडिंग में ऐसा था कि जैसे एक लॉस होया तो तुरंत दूसरी ट्रेड लेना, फिर तीसरी आई रिस्क के साथ तुरंत मैं अकाउंट को ब्लॉक कर देता था 1 या 2 दिन में। और काफ़ी अकाउंट उड़ा रखे हैं, को मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा फ़ोन है। अगर मैंने यहाँ पे एक बार ब्रीच लिख दिया ना, तो ये देखना कितनी ईमेल आएंगी। ये देखो, अल्फ़ा कैपिटल, जॉइन एक्स, लूसिड ट्रेडिंग, अल्फ़ा, पंडित ट्रेडिंग प्लस, इतने अकाउंट उड़ा रखे हैं, कोई गिनती ही नहीं है। मैं तो गिनना ही भूल गया 2024 के बाद कि कितने अकाउंट उड़ाए हैं। ब्रीच लिख दिया या फेल्ड लिख दो ऊपर। ये देखो, इतने अकाउंट जो मैंने उड़ा रखे हैं। अब मेरे पास क्या बचा है? अब मेरे पास 2 अकाउंट बचे हैं टोटल। एक मुझे कल मिला है गिवे में, और एक जो है मैंने पास कर दिया, फंडेड स्टेज में है। ये देखो, ये ओरियन फंडेड का 5K। इसमें मैंने $500 बना लिया। इसमें बस 4 दिन और करने हैं मेरे को प्रॉफिटेबल डे वाले। फिर देखते हैं ये लोग पे आउट देंगे या नहीं। इसकी वेबसाइट पे जाकर दिखाता हूँ एक बार। 1 मिनट रुकना। इनमें से मैं एक लैपटॉप पे तो ट्रेडिंग भी ओपन करूँगा, दूसरे पे MT5 वगैरह ओपन करके ट्रेड लिया करूँगा। देखते हैं क्या सीन बनेगा। आगे ट्रेडिंग जर्नी कुछ बनाएंगे या ऐसे ही गवाते रहेंगे। ये देखो, ये मेरा ओरियन फंडेड का डैशबोर्ड है। थोड़ा ब्लर आ रहा है, हाँ अब ठीक है। अब इसकी मैट्रिक्स में जाकर दिखाता हूँ। ये मेरा फंडेड है जो मैंने पास किया है। इसमें देखो $529 है जो मैंने बनाए हैं। एक ट्रेड लॉस हुई थी पहली, ये रही। ये देखो, एक ट्रेड लॉस हुई थी, उसके बाद एक ट्रेड विन हुई थी। सीधा 11% के करीब मैंने बना लिया इस अकाउंट में। देखते हैं, 4 दिन और करने हैं। उसके बाद 4 दिन करने हैं 0.3% के। उसके बाद पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पहला आफ्टर 30 डेज़। उसके बाद जो आगे के पे आउट होंगे वो सारे 14 दिन के बाद रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी 4 सालों में मैंने, ऐसा नहीं है कि सारे अकाउंट फेल ही किए हैं, बहुत सारे अकाउंट मैंने पास भी किया है। उसका मैंने अलग से एक फंडिंग सर्टिफिकेट का सेक्शन ही बना रखा है। ये देखो, इसमें कितने अकाउंट पास्ड है। 1 मिनट, इसका स्टाइल से चेंज कर देता हूँ। ये देखो, इलाइट ट्रेडर फंडिंग, और ये जो अभी है जो
ओरियन फंडेड पास किया है मैंने 2 स्टेप अकाउंट। पे आउट भी ले रखे हैं कई अकाउंट से, ये देखो। अभी मेरे पास एक और अकाउंट है जो मैंने ये गिव में मिल रहा है, TX3 फंडिंग करके है, पता नहीं कैसी फर्म होगी लेकिन मिला है, मैंने क्लेम भी कर लिया है। इसमें जो प्लेटफॉर्म है वो मैच ट्रेडर है। ये भी 5 के अकाउंट है, यानी कि अब मेरे पास 2 अकाउंट है। एक तो 5 के वैल्यूएशन हो गया 2 स्टेप, और एक हो गया जो अपना फंडेड है ओरियन फंडेड का। उससे देखते हैं पे आउट निकाल पाते हैं नहीं। मंडे से इसमें टाइम पास करने की कोशिश करेंगे। और अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की कि भाई क्या स्ट्रेटजी यूज़ किया है। तो भाई स्ट्रेटजी कोई कंफर्म नहीं करी आज लग, सारी चीज़ यूज़ किया। ICT सीखी, SMC सीखी, और प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स बना बना कर देखे अपने। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी कंसिस्टेंसी होगी, ऐसा ही था बस। डेली आए, सुबह उठे 5 बजे का अलार्म बजा, MT5 खोला, तुरंत ट्रेड मार दी, और फिर वेट करा, देखते हैं टीवी मिलेगा। ऐसा मिला तो रिवेंज ट्रेड, ऐसे ही कर करके काफ़ी अकाउंट उड़ाए हैं। किसी एक आधे से ही पे आउट लिया होगा, मतलब ये कह लो कि अकाउंट में सिर्फ 20% का विन रेट रहा होगा। काफ़ी अकाउंट तो मैंने बिना पे आउट के उड़ा दी इसी महीने। मैं दोबारा एक बार सर्टिफिकेट में दिखाता हूँ कौन कौन से अकाउंट थे जो मैंने पास किए, लेकिन उनसे एक भी रुपया नहीं निकाल पाया। ये देखो, एक अकाउंट था फंडेड ट्रेडिंग प्लस का, ट्विटर में जीता था मैंने, और 2 स्टेप अकाउंट था, मैंने इसको पास कर दिया था। उसके बाद जब KYC करने की बारी आई तो इन्होंने कुछ एरर दिखा दी थी कि भाई तेरा नेम जो है वो मैच नहीं होता, क्योंकि मेरा एक सिंगल नाम है गौतम, सारे डॉक्यूमेंट में यही नाम है। लेकिन इन फर्म की वेबसाइट में 2 नाम डालने पड़ते हैं, लास्ट नेम भी डालना पड़ता है। तो मैंने जब डबल डाल लिया तो इन्होंने KYC रिजेक्ट कर दी, और भाई पासपोर्ट मांग लिया मेरे से। पासपोर्ट बनवाने में लग गए मेरे को 22 दिन। 22 दिन के बाद जब मुझे अकाउंट मिला, KYC इन्होंने अप्रूव की, वो अकाउंट मैंने 2 दिन में ही उड़ा दिया। $1600 का प्रॉफिट बना के। सिर्फ 2 प्रॉफिट डे और करने थे, 7 दिन बाद ही प्रॉफिट अपना जो पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता था, लेकिन उसमें मैंने गैम्बलिंग करके उड़ा दिया था वो अकाउंट। ये भी पास करके उड़ा दिया। और ओके, तो एक ही अकाउंट है जो मैंने ट्रेडिफाई का लिया था, ये मैंने ख़रीदा था अपने पैसों से, और इसको मैंने पास किया और फंड स्टेज में उड़ा दिया। अब 2 अकाउंट हो गए फंडेड स्टेज में उड़ाए हुए, दोनों 50 के 100 के। और ये रहे 2 अकाउंट, ये देखो एक्वा का मैंने 5 के अकाउंट एक ख़रीदा था, उसको वही पास किया, फर्स्ट फेज़ पास किया, उसका सेकंड फेज़ पास किया, और थर्ड फंडेड में मैंने जिस दिन $300 बनाए उसी दिन ओवर ट्रेडिंग करके मैंने ये अकाउंट उड़ा दिया फंडेड स्टेज में। और एक जो है 25 के अकाउंट मिला था, ये 3 स्टेप मिला था। इनके पॉइंट्स जो हुए थे मेरे पास 1000 पॉइंट, उससे मैंने क्लेम किया था, 3 स्टेप था। इसका मैंने फेज़ 1 पास कर दिया था एक ही दिन में, और दूसरे दिन में इसका जो सेकंड फेज़ जब मैं करने वाला था वो मैंने सेकंड फेज़ में ही उड़ा दिया था। और तीसरा जो अकाउंट है इसी महीने जो उड़ा है, ये लूसिड डायरेक्ट फंडेड अकाउंट, ये मिला था मेरे को गिव अवे में। इसको मैंने उड़ा दिया था, 3-4 दिन लगे थे इसको उड़ाने में, 4 दिन। अब ये देखो, इस महीने मैंने 4 अकाउंट दिखा दिए उड़ाए हुए। एक तो ट्रेडिफाई का, एक एक्वा फंडेड का, एक ल्यूसिड ट्रेडिंग का, और एक फंडेड ट्रेडिंग प्लस का। अब ये चारों अकाउंट उड़ाए, चारों के चारों फंडेड थे। टोटल फंडिंग ये लगा लो कि 4 नहीं, 4 के साथ एक और 5वां और जोड़ लो, ये भी फंडेड था जॉइनएक्स का। इन्होंने फ्री दिया था अकाउंट, इसमें 50% स्प्लिट था, बस एक ही बार पे आउट ले सकते थे। ये भी मैंने 2 बार पास कर दिया KYC वेरीफाई के बाद जब फंडेड अकाउंट आया। इसमें मैंने $600 बनाए थे फर्स्ट डे पे ही, और फर्स्ट डे पे ही उड़ा दिया मैंने, बना के उड़ा दिया, कुछ नहीं ले पाया इससे भी मैं। यानी कि टोटल 3 अकाउंट 50K के हो गए, एक 10K का और एक 5K का। टोटल 165K की फंडिंग थी जो मैं पास करके उड़ा चुका हूँ। एक भी रुपया नहीं निकाला, जो एक भी निकाल लिया हो। अब आगे देखते हैं भाई क्या रहेगा। एक 5K अकाउंट है, उससे पे आउट आएगा या नहीं, देखते हैं क्या रहेगा। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाने की सोची थी कि यूट्यूब भी स्टार्ट करूँगा, शायद थोड़ा डिसिप्लिन आए, और इसीलिए शुरुआत की है। भाषा की लगा लो, भाषा की कोई प्रैक्टिस नहीं है, ना कभी ज़िंदगी में वीडियो बनाई है, ना यूट्यूब पे डाली है। जैसी कैसी यही है, थोड़ी बहुत एडिटिंग जो वगैरह होगी मेरे को मैं कर दूंगा इसमें, और अपलोड करने का ट्राई करूंगा आज की आज। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय। देखते हैं उस अकाउंट का क्या रहता है, क्या ट्रेडिंग वगैरह सही रहेगी या नहीं। ट्विटर पर डाल दूँगा जो भी अपना नेक्स्ट ट्रेड्स रहेगी अपनी, क्या PNL रहेगा अकाउंट का, क्या हल करूँगा, देखते हैं।